हेलो दोस्तों। आज हम स्टैटिक जीके के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। ये टॉपिक हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी कांस्टेबल हो, यूपी एसआई हो, बिहार कांस्टेबल हो, बिहार एसआई हो, अभी आने वाला लेखपाल एग्ज़ाम हो, वीडियो एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी, सीएचएसएल, सीजीएल, हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से ज़रूर सवाल आते हैं। और ये टॉपिक अपने में बहुत ही चैलेंजिंग है क्योंकि हमारे देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और हर एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो 4 से 5 महत्वपूर्ण लोक नृत्य होते हैं। तो ये आपस में ही बहुत ही बड़ा टॉपिक बन जाता है और हर एक राज्य का महत्वपूर्ण लोक नृत्य याद रखना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आज हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। और ट्रिक भी ऐसा होना चाहिए कि बाद में आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि आप ट्रिक तो याद कर लिए हों मगर ये ट्रिक किस राज्य का, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाए। तो ऐसा ट्रिक नहीं होना चाहिए। तो हम आज पढ़ेंगे ट्रिक के साथ कि कैसे राज्यों के लोक नृत्य याद रखें और राज्यों के नाम भी उनके साथ सम्मिलित हो। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। हम आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य याद करने की कोशिश करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए आपके सामने ट्रिक लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ट्रिक ये है कि अंधी विलासिनी कोल लेकर भमाक से ढिमला गई। आप इसको इमेजिन भी कर सकते हैं कि कोई विलासिनी नाम की लड़की है जो अंधी है और कोल या कोयला कह सकते हैं, कोयला लेकर जा रही थी और वो ढिमला गई भमाक से। थोड़ा ये लोकल लैंग्वेज में आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। और अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण लोक नृत्य याद हो चुके रहेंगे। देखिए, अंधी से आप आंध्र प्रदेश हो जाएगा। विलासिनी एक नृत्य है, का नाम है विलासिनी नृत्य। कोल, कोल से नृत्य बनता है कोलट्टम। कोलट्टम नृत्य है जो कि आंध्र प्रदेश में मशहूर है। भमाक से बात किया जाए तो भमाक से होता है भाम कल्पम और ढिमला, ये जो ढिमला देख रहे हैं इससे होता है ढिमसा। तो अगर आप देखें इस एक लाइन से अंधी विलासिनी कोल लेकर भमाक से ढिमला गई, इससे आपको 4 महत्वपूर्ण नृत्य आपको याद हो जाएंगे। अंधी से आप आंध्र प्रदेश को कोड कर सकते हैं, विलासिनी से विलासिनी नृत्य हो गया। कोल से आप कोलट्टम याद कर सकते हैं, बहुत सिमिलर है कोल कोलट्टम। भमाक से भामकल्पम और ढिमला गई से ढिमसा। तो इस एक ट्रिक से आप आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण 4 महत्वपूर्ण नृत्य को याद रख सकते हैं और मुश्किल नहीं है। आप 2-3 बार कोशिश करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो दूसरा राज्य है असम। अब हम असम के महत्वपूर्ण लोक नृत्य को पढ़ने और याद करने की कोशिश करेंगे। तो असम का ट्रिक भी आपके सामने है। असम का ट्रिक है कि असम की क्षत्रिया बहू भोर में ओजा के साथ रुम्बा रुम्बा गाने पर झूमर नाच करती है। ये ट्रिक पढ़ने में थोड़ा फ़नी लगेगा और पर हमें तो याद करने से मतलब है। इमेजिन कर सकते हैं कि असम की कोई क्षत्रिया बहू है जो भोर में ओजा के साथ, ओजा उसका पति होगा, गलत अर्थ ना निकालिएगा, ओजा उसका पति होगा, उसके साथ भोर में रुम्बा रुम्बा गाने पर झूमर नाच कर रही होगी।
हमें याद करने से मतलब है। तो देखते हैं। असम तो राज्य हो गया। सत्रिया वहाँ का एक नृत्य है। बहु से जानते ही हैं, असम का एक बहुत ही फेमस नृत्य है बिहू। तो बहु से आप बिहू को याद कर सकते हैं। भोर, भोर से एक नृत्य बनता है वहाँ पर, भोर ताल, ये असम का एक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। ओजा, ओजा से नृत्य बनता है ओजा पाली, ये भी असम का एक महत्वपूर्ण नृत्य है, ओजा पाली। तो ओजा से ओजा पाली हो गया। रुम्बा, रुम्बा भी नृत्य है। रुम्बा रुम्बा नहीं है, रुम्बा नृत्य है, मगर ट्रिक बनाने के लिए रुम्बा रुम्बा दो बार प्रयुक्त किया गया है। तो रुम्बा से बना रुम्बा नृत्य। और झूमुर, झूमुर को गौर कीजिएगा, ये जो झूमुर नृत्य है ये भी एज इट इज़ है, झूमुर नृत्य ही है। और झूमर और झूमर में कंफ्यूज मत होइएगा। झूमर जो है वह हरियाणा का नृत्य है और झूमर जो है असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ट्रिक आपको बड़ा लग रहा होगा क्योंकि इसमें असम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट लोक नृत्य होंगे तो ट्रिक भी बड़ा होगा, मगर मुश्किल नहीं है। अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे कि असम की सत्रिया बहू भोर में ओजा के साथ रुम्बा रुम्बा गाने पर झूमर नाच करती है। तो इस सेंटेंस से आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लोक नृत्य याद हो जाएंगे और बहुत ही आसानी से 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो बिल्कुल इसको आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। अब हम छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ का ट्रिक आपके सामने है, बहुत ही आसान है। इसमें बस एक ही लाइन है कि छत्तीसगढ़ के पंथी अडवाणी और राउत के समर्थक हैं। इसको भी आप इमेजिन कर सकते हैं। पंथी मतलब एक होता है समुदाय, मतलब कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी है छत्तीसगढ़ की। जो अडवाणी से आप लाल कृष्ण अडवाणी को इमेजिन कर सकते हैं। राउत जो महाराष्ट्र के बहुत ही फेमस हैं और कंगना रनौत के साथ इनका जो कंट्रोवर्सी हुई थी, तो वही राउत की बात कर रहे हैं। तो आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की एक समुदाय पंथी जो अडवाणी और राउत के समर्थक हैं। ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ के एक्चुअल में लोग समर्थक हैं, बट ट्रिक के लिए हम इसको ऐसे ही याद कर लेंगे। तो देखते हैं कि कैसे है। तो छत्तीसगढ़ से तो राज्य ही हो गया। पंथी वहाँ का एक नृत्य है, एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा पंथी। अडवाणी नृत्य नहीं है, नृत्य जो है वो है, उसका नाम है पडवानी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में एक नृत्य है जिसका नाम है पडवानी, तो हम उसको अडवाणी से डिकोड कर लेंगे। और राउत जो है, राउत भी एज इट इज़ वहाँ का एक नृत्य है। तो ये 3 नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, पंथी, पडवानी और राउत। और इसको याद करने के लिए ये जो ट्रिक है, छत्तीसगढ़ के पंथी, अडवाणी और राउत के समर्थक हैं। 1-2 बार पढ़ेंगे, आराम से आपको याद हो जाएगा छत्तीसगढ़ का नृत्य।